रागिनी नायक, देखिए इसको बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। ट्विटर अपने आप को एक मुल्क समझने लग रहा है और उसको लग रहा है कि वो बुलडोज कर जाएगा भारत जैसे बड़े देश को। क्या आपको लगता नहीं है ये वक्त भारत के साथ खड़ा होने का है, ना कि ट्विटर के साथ? रागिनी, सोहेल सेठ की बात का भी जवाब। कानून तो सबको मानने होंगे। 40 सेकंड रागिनी जी। ये मैंने पहले भी कहा कि देश के संविधान से ऊपर कोई नहीं है, और ये भाजपा बनाम कांग्रेस कौन बना रहा है, कौन इसको हिंदू बनाम मुसलमान बना रहा है? भाई मैं तो आज एक सीधी सी बात कहती हूँ कि देश में जो भी कानून है उसे सभी को मानना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई नए नियम बनते हैं और उन पर आशंका होती है कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी को संकीर्ण बना रहे हैं, तो सवाल पूछना लाजमी है। मतलब आप कहें कि अगर देश में कोई सवाल पूछा जाएगा तो आप देशद्रोह कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है ना। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक रूल है इंटरमीडिएट रूल्स में, रूल 3D, जो कि अधिकार देता है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस भी कंटेंट को आपत्तिजनक समझे उसको ना इंटरमीडिएरी से बात करने की जरूरत है ना किसी और से, वो तुरंत वो कंटेंट नीचे उतार सकती है। तो भाई आप कानून को कुछ नहीं मानेंगे, आप कोर्ट ऑफ लॉ को कुछ नहीं मानेंगे, सरकार ही निर्धारित करेगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या चलेगा। जैसे सरकार ज्यादातर ये निर्धारित करती है कि न्यूज चैनल्स पर क्या चल रहा है। आप डेली न्यूज चैनल पर आती है, सरकार की बात रखती है, राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो भी अपनी बात रखते हैं। कोशिश करेंगे तो ये गलत होगा। अच्छा, गौरव भाटिया जी ने 2 सवाल पूछे थे, 30 सेकंड में जी नहीं रागिनी, आपने अपनी बात को बोला, गौरव भाटिया जवाब देंगे उस बात का, गौरव भाटिया जवाब देंगे, लेकिन मेरे छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या जब भारत सरकार, क्या जब यूपी की पुलिस बोलेगी, भारत सरकार को छोड़िए थोड़ी देर के लिए, क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस बोलेगी, क्या उतने के सवाल तो सुनना पड़ेगा ना रागिनी जी। अब क्या गलत और क्या सही, सवाल तो सुनना पड़ेगा। सवाल पूछना तो सही है, अभी आप ही ने बोला वो मकसूर उस्मानी के ट्वीट को अगर यूपी पुलिस बोलेगी, सुनिए मेरा सवाल सुन लीजिए। मकसूर उस्मानी, मैडम मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं तो बड़े आराम से सवाल पूछ रहा हूं, अब गुस्सा ना होइए। उस्मानी साहब, ये जो मकसूर उस्मानी है कांग्रेस के नेता, अगर यूपी पुलिस बोलेगी इनके ट्वीट को हटाना चाहिए ट्विटर को, अगर सलमान निजामी के ट्वीट को हटाना चाहिए, स्वरा भास्कर के ट्वीट को हटाना चाहिए, ये वेमेनेस से फैला रहे हैं, तो क्या ट्विटर को नहीं हटाना चाहिए? आप सहमत हैं इस बात से? अगर ट्विटर संबित पात्रा के ट्वीट को मैन्युपुलेटेड टैग करता है, अगर ट्विटर मोहन भागवत के ब्लू टिक को हटा देता है, तो ट्विटर बुरा हो जाता है। और जब ट्विटर पर लगातार मोदी जी के फॉलोअर बढ़ रहे थे, 69 मिलियन फॉलोअर हो गए, तब ट्विटर बहुत अच्छा होता है। अगर ट्विटर इतना खराब, इतना करप्ट है, तो मोदी जी अपनी भक्त मंडली के साथ ट्विटर का सार्वजनिक त्याग क्यों नहीं कर देते? मेरे सवाल का जवाब भी दिया रागिनी जी, खत्म कर दीजिए कहानी। लेकिन आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रखेंगे और उस पर लगातार, लेकिन अगर संबित पात्रा और रमन सिंह का ट्वीट मैनिपुलेटेड मीडिया होता तो रायपुर का हाईकोर्ट उसको स्टे करता ना। गौरव भाटिया ने 2-3 सवाल मुझसे पूछे, मुझे कृपया उनका जवाब देने का मौका दीजिए। आपको मैं आगे मौका, आपने भी काफी लंबा बोला। गौरव भाटिया जवाब, पहले गौरव भाटिया जवाब दे दे, गौरव भाटिया जवाब दे ले, फिर आप बोल लीजिएगा। ये बड़ी गलत बात है। ना बिल्कुल सही, आप लगातार मुझे टोकते जा रहे हैं। ना बिल्कुल किसी को नहीं टोक रहा, सब अपनी बात को रख रहे हैं। पूरी बोलने की आजादी है मेरे कार्यक्रम में, तो मेहमान भी चाह रहे हैं अगर बोलने की आजादी, अगर सबसे कम कोई बोला है तो वो नासिर अब्दुल्ला बोल रहे हैं, शिकायत उनको होनी चाहिए। गौरव भाटिया कूद पड़ेंगे ना, गौरव भाटिया तो आप बीच में क्यों कूद रहे हैं? मुझे मौका दीजिए, आप आगे बोलिएगा। गौरव भाटिया 50 सेकंड बोलने, फिर आप बोलिएगा, अपना सवाल पूछ लीजिएगा। गौरव भाटिया जवाब बोलिएगा, आप हर बार आगे बढ़ते जाते हैं। गौरव जी बोलिए। सवाल तो पूछने दीजिए। हाँ बिल्कुल पूछेगा मैडम सवाल। गौरव जी, आप अपना समय थोड़ा मुझे दे दीजिए। चलिए जी, क्या कह रहे हैं सोहेल जी? आप सोहेल जी ने, सोहेल कुछ कह रहे हैं, मैं कहूं कुछ? अमीर जी बोलिए, गौरव बोलिए। देखिए, सोहेल जी ने जो बात कही, सोहेल जी बहुत ही सम्मानित है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। सोहेल जी, केवल एक जानकारी दे रहा हूं, अन्यथा मत लीजिएगा। आपने कहा 3 महीने का समय क्यों दिया? क्योंकि रूल्स खुद कहते थे, जब रूल्स लागू हुए कि 3 महीने का समय दिया जाएगा। ये अवधि 26 मई को खत्म हुई, उसके बाद कार्रवाई की शुरुआत हुई। लेकिन बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, आलोचना करने का हक है, ये सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है, लेकिन मानहानि, आप किसी की डेफेमेशन करें। राहुल गांधी ने, याद करिए, राफेल पे क्या कहा? उन्होंने कहा चौकीदार चोर है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी मान लिया है। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने जब संज्ञान लिया तो माफी दी, उन्होंने कहा मेरे से गलती हुई। तो आप किसी की रेपुटेशन नहीं हर्ट करेंगे। दूसरी बात, आप भड़काऊ बात नहीं कर सकते।
आप याद करिए SC/ST एक्ट का एक फैसला आया सर्वोच्च न्यायालय का। सुनिए गौरव भाटिया और नासिर जी, गलत तथ्य मत रखिए, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत मत करिए। बीच में सुप्रीम कोर्ट का संदर्भ गलत लिया था, ये राहुल गांधी जी ने कहा है। उचित है अमीर आप जी, उसको क्या आपको तोड़ मरोड़ बताइए कर उचित प्रस्तुत है? ना करें। बहुत देर से मैं आपकी है। झूठी बातों को सुन रही हूँ चुपचाप। अरे चलिए, इनके पास कोई काम नहीं है। अब देखिए, अच्छा नहीं लग रहा अमीर जी, प्लीज ठीक है, इनको चुप कराइए। क्या समय दीजिएगा? 10 मिनट दिया, गौरव भाटिया कंप्लीट इस पॉइंट। ओके गौरव, देखिए अमीर जी, एक बात बोल दूं, जब मैं बोलता हूं बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूं। मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगा के कहा कि झूठ नहीं बोलिए। जो बड़े पदों पे लोग होते हैं उन्हें बड़ी जिम्मेदारी से वक्तव्य देना चाहिए, और माफी मांगी राफेल पे राहुल गांधी ने। आप किसी की आलोचना कर सकते हैं, किसी पे झूठे आरोप नहीं लगा सकते। दूसरी बात, आप बताइए, एक ट्वीट है शेला रशीद का, जब अनुच्छेद 370 को संशोधित किया, उन्होंने कहा आर्मी कश्मीर के युवाओं को घर में घुस के उठा रही है, मार रही है और शोषण कर रही है। आर्मी ने खंडन किया। क्या इस तरह के ट्वीट हम लोग अलाउ करेंगे? ठीक है, बिल्कुल गलत है ये। आप भड़काएंगे तो रागनी को लेके आइए। और तीसरी बात, मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज, बहुत देर इंतजार किया मैंने। अरे बिल्कुल आपने इंतजार करा गौरव, लेकिन रागनी भी कुछ बोलना अमीर जी, चाहिए। आप 20 सेकंड रागनी को दे दीजिए, फिर आप बोलिएगा। उन्हें भी रोक लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद आप बोलिए रागनी, बोलिए रागनी, देन सोहेल सेठ एंड नसीर अब्दुल्ला। बोलिए रागनी, 40 सेकंड रागनी। नहीं, ये पुराने ट्वीट्स उठाकर आज दिखा रहे हैं, तो तभी ट्विटर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? भाई पॉलिटिक्स और क्रिकेट में टाइमिंग बहुत जरूरी है। आज जब ट्विटर को माध्यम बना दिया है सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने का, कौन बोल रही है? देश की जनता बोल रही है। तब आप लगातार ट्विटर पर अटैक कर रहे हैं। आप कर लीजिए अटैक, पर लाल आंखें आपको चीन को दिखानी चाहिए थी। आज आप लाल आंखें ट्विटर को दिखाकर भड़ास निकाल रहे हैं, और आपको लग रहा है लोग आपकी बातों पर विश्वास करेंगे, और आप सांप्रदायिक भी लेकर आ गए। गौरव भाटिया, मैं आज आपको चैलेंज करती हूँ कि अगर आप असली राम भक्त हैं, आप मुझे रामचरितमानस की 2 चौपाई पढ़कर सुना दीजिए। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, चुनौती देती हूँ, रामचरितमानस की 2 चौपाई पढ़कर सुना दीजिए। और अगर नहीं सुना सकते हैं तो मान लीजिए कि आप चंदा चोर हैं, कि आप ढोंगी राम भक्त हैं। आपकी चंदा चोरी पकड़ी जा रही है। 1993 से लेकर आज संविधान का अनुच्छेद 19 क्या कहता है पता नहीं है। खा लिया, आपको मालूम है आपने हम हजम कर सचिन लिया, पायलट और आज आप डकैत भी कितने नहीं ले रहे लाखों का हैं। मुकदमा यही लगाया। आपकी समस्या है, चंदा चोरी पकड़ी सरकार गई अशोक है। गहलोत और 2 राहुल गांधी चौपाई ने सुना दीजिए इमरजेंसी कितने लगाई इंदिरा गांधी ने, भारतीय जनता पार्टी ये के भी नहीं प्रवक्ता पता है। कितने अरे बड़े संविधान रामभक्त की हैं। बात कर रहे हैं, संसद के बताइए पटल कब पे आया खड़े था होकर भारत का संविधान? भारतीय जनता पार्टी ये के वकील बुलाती है मंत्री अपने आप कहते हैं को, कि आज सीता कानूनी माता बहस हो के रही है, जीवित होने का कह रही है कोई इसकी तथ्य चौपाई नहीं है। सुनाओ। सीता माता मैं आपसे कह रहा हूं हनुमान चालीसा सुनाओ। और चलो ये आरोप लगा रहे हनुमान हैं चालीसा कांग्रेस सुनाओ। पार्टी पर। देखिए, राहुल गांधी को तो नहीं आती होगी, भगवान राम को तांत्रिक बता दिया था। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी। किसने दी थी मोदी जी को? राहुल गांधी कंगना इटालियन रनौत ने है। कहा था कि राहुल गांधी की हिम्मत कैसे हुई कहने की, प्रभु राम के भक्त बोल पाएंगे अल्लाह अकबर कहने वाले मुस्लिम जो आतंकवाद फैलाते हैं, हिम्मत है कहने की। 2 चौपाई सुना दीजिए। अरे मैं भी सीधी सी बात कर रहा हूँ, रूल्स पढ़िए, संविधान पढ़िए। नहीं पढ़ लिख सकती कोई बात नहीं, मुझे ये कभी आ जाइएगा, ऐसे ही सिखा दूंगा, कोई बात नहीं। को एंटे लागू हो गया। देखिए, हम ट्विटर की लड़ाई को भगवान राम पे, रामचरितमानस पे, हनुमान जी पर, हनुमान चालीसा पे, सब पे ले गए। देश को आधार बनाकर चुनावी लड़ाई अच्छा सोहेल सेठ एंड नासिर अब्दुल्ला। सोहेल सेठ एक सेकंड, सोहेल सेठ को मैं लेके आना चाहता हूँ। सोहेल सेठ। ओके रागनी जी विराम रागनी जी साइलेंस प्लीज। ओके सोहेल सेठ। जैसे कि दोनों रागनी और गौरव ने कहा, ये मुद्दा अब राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का नहीं है, पर बन तो वही गया है सोहेल भाई। मुद्दा देश का है, ये भारत की अखंडता का है, भारत के संविधान का है, भारत के कानून कायदों का है। इस पे कोई बहस नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि टाइमिंग खराब थी, टाइमिंग ये है, टाइमिंग वो है, हर चीज में टाइमिंग खराब है। जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लागू की थी, उसकी भी टाइमिंग खराब थी। जब पंडित नेहरू ने साहिर लुधियानवी को बैन किया था, संजय गांधी ने किशोर कुमार को बैन किया था, चिदम्बरम के बेटे की वजह से एक लॉयर पौंडीचेरी में अरेस्ट हुआ था। हमाम में सब नंगे हैं, सबने गलतियां की हैं।
अब आज की तारीख पे माफ कीजिएगा, सोल्यूशन लेकिन क्या है? आपने भी मुझे लगता है आप एक ही पृथ्वी तरफ का चश्मा पूरे पहना विश्व हुआ को है। क्या मैसेज आप देना थोड़ा सा चाहते हैं? निष्पक्षता से देखिए मैसेज अपने इस अब आप तरीके सोहेल सेठ की निष्पक्षता पे सवाल खड़ा कर रही हैं। देखेंगे तो आपको पंकज जायसवाल नजर आएंगे, वो पत्रकार जिन्होंने मिर्जापुर में ये रिपोर्टिंग की कि मिड डे मील में केवल नमक और रोटी सोहेल सेठ खिलाई आपके जा बीच रही में नहीं है। बोले। रागनी सोहेल सेठ अपनी बात को रख रहे हैं, वो भारत की बात को रख रहे हैं। सोहेल सेठ भारत की बात को रख रहे हैं ना। हियर हिम आउट। I didn't interrupt you. I've never interrupted you, and I will. रागनी not fair. रागनी जी not fair. Okay, let Sohail Seth make his point. Sohail Seth बोलिए। I will never interrupt you. आप मुझे शायद इंटरप्ट करें, मैं आपको कभी इंटरप्ट नहीं करूंगा। आप मुझे बात करने की प्लीज जस्ट गिव मी द ओकेजन। मैं ना तो आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट द पॉलिटिकल अलाइनमेंट। यस, पॉलिटिक्स सैडली इज इन एवरीथिंग नाउ इन आवर कंट्री, प्रेशर कुकर से लेकर ट्विटर तक। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर कोई भी हो, ट्विटर हो, कोई और न्यूज़पेपर हो, कोई चैनल हो, अगर उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है तो उन्हें कानून के दायरे में रहने के लिए सरकार या जुडिशियल अथॉरिटीज को स्टेप्स लेनी पड़ेंगी। मेरा उतना ही कहना है। अब कौन किस चैनल को, किस मीडियम को मिसयूज कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, वो तो कानून डिसाइड करेगा। आप मैं तो टीवी स्टूडियो में बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते। जी समझ लीजिए, अगर किसी ने दुरुपयोग किया है इस प्लेटफॉर्म का और उसकी वजह से कम्युनल राइट्स हुए या जो भी है, देयर इज अ लॉ, उसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि ट्विटर के खिलाफ कुछ एक्शन मत लो, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच रिप्रेजेंट करता है। That is where I would object. Okay. नासिर अब्दुल्ला कुछ ऐड करना चाहते हैं। नासिर अब्दुल्ला 30 सेकंड, a quick 30 सेकंड, then गौरव भाटिया आई विल गिव यू अ चांस। नासिर अब्दुल्ला। जी हाँ भाई, ये तो मुझे कहना पड़ेगा कि सोहेल सेठ भाई बहुत सही बातें कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही लाइन में है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू हियर। और जो उन्होंने एक्चुअली ट्विटर के बारे में बात की है, जो भी कानून के दायरे में आता है, वो भी मैं उनकी सोहेल सेठ की बात से मैं फिर से सहमत हूँ। मेरा बस इतना ही ख्याल था कि अगर किसी ने ट्विटर के जरिए कोई ऐसी खबर दी है जो कि फेक हो या सही हो या मिक्स हो, जो भी हो, तो हमारी सरकार इतनी स्ट्रांग है, मेरे वही काम कर रही है स्ट्रांग सरकार ओपिनियन में। जी, वही काम कर रही है स्ट्रांग सरकार। मेरे पास समय इतना ही है। गौरव भाटिया, नहीं सुनिए एक मिनट। गौरव भाटिया, ये मेरे से सवाल। गौरव भाटिया 10 सेकंड। देखिए, चंदा चोर कह रही थी, जिनकी पार्टी की अध्यक्षा बेल पे बाहर हैं, राहुल गांधी बेल पे बाहर हैं, खुद अठन्नी का चंदा नहीं दिया होगा, देश को लूटा है। हमने तो चंदा दिया है, मैं प्रमाण दे दूं, यहाँ पे बैठी हैं सोनिया गांधी। रागिनी जी, गौरव भाटिया पूछे राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने चंदा दिया राम मंदिर को लेकर। 10 सेकंड। तड़ी पार मैं तो लीडर ने। चलिए, मुझे मैं जानती हूँ, मैं बताती हूँ। भ्रष्टाचारी खानदानी चोरों की प्रवक्ता। बोलिए रागिनी, बोलिए 5 सेकंड बोलिए। लूटोगे देश को। मैंने तो दिया है चंदा राम मंदिर बनाने के लिए। आप मुझे बता दीजिए, चौपाई नहीं सुना पाए, ढोंगी राम भक्त, कितना चंदा खाओगे, कितना चंदा खाओगे? और जरा तड़ी पार से पूछ के आना, तड़ी पार से पूछ कर आना। चलिए, मुझे लगता है कि यही सब हो रहा है फिलहाल। ये देश है हमारा में इतना ही। और अब लाख टके की बात, तो लाख टके की बात यह है कि भारत की कंपनियां, आप अगर विदेश घूमने जाते हैं या भारत की कंपनियां वहां कारोबार करने जाती हैं, तो उनको वहां का संविधान मानना पड़ता है। तो ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप वो भारत के संविधान को क्यों नहीं मानेंगे? भारत एक शक्तिशाली देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत के संविधान को मानने के लिए वो बाध्य है। जैसे मैं और आप बाध्य हैं, वैसे वो कंपनियां जो भारत में कारोबार करने के लिए आती हैं वो भी बाध्य है। और अगर नेता अपने पॉलिटिकल विरोध के चलते भारत के संविधान के साथ नहीं दूसरी तरफ खड़े होंगे, तो उन पर सवाल जरूर खड़ा। फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत का संविधान।